नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट में हुई है एडीआर की याचिका पर सुनवाई। वोटिंग आंकड़ों को लेकर आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। जानेंगे पूरी खबर, क्या कुछ मामला है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब में किसानों ने खोल दिया है चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बड़ी खबर आ रही है। तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग पे विपक्षी दल हमलावर। क्या कुछ अपडेट है, आगे जानेंगे। अगर आप लोग भी इस बार मानते हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। वोटिंग के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, यहाँ पे लंबी सुनवाई चली है। 48 घंटे की डेडलाइन पे दिया एडीआर को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश देने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पे मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने का काम यहाँ पे मुश्किल भरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया। देख सकते हैं इस मामले पे सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की, लेकिन आज यहाँ पे सीजीआई बेंच में शामिल नहीं थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एडीआर की याचिका खारिज की है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। ताजा बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बीजेपी। हाई कोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। हाई कोर्ट में लगा था बड़ा झटका। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर है बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा आदेश दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सोमवार यानी 27 मई को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगा दी थी। यहाँ पे विवादित विज्ञापन बीजेपी द्वारा बनाए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं और यहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी 4 मई को। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब कलकत्ता हाई कोर्ट मामला पहुंचा था और अब बीजेपी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। होना है यहाँ पर छठे चरण का मतदान। उससे पहले हरियाणा पंजाब में चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दी है किसानों और आम लोगों से बड़ी अपील। देश में 5 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी, 2 चरण का मतदान शेष है। और वहीं आपको बताते चले हरियाणा पंजाब दिल्ली में अभी चुनाव नहीं हुआ, छठे चरण में मतदान होगा। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी अपील की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की बात कही। छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले किसान नेता ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराने वाले प्रत्याशी को वोट करें। राकेश टिकैत ने यहाँ पे कहा कि उस उम्मीदवार को वोट करें जो लगता है आपको कि बीजेपी उम्मीदवार को हरा सकता है, जिससे बीजेपी को सबक सिखाया जा सके। ये भाजपा की सरकार नहीं, पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश को कब्जे में ले रखा है। ये चुनाव भारत की जनता और एक गैंग के बीच का है। भारत की आम जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ जनता और सरकार के बीच का चुनाव है, इसलिए बीजेपी पार्टी को हराने वाले प्रत्याशियों का समर्थन करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नया नारा, कहा तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। चुनावी रैली में उमड़ी जबरदस्त भीड़। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के बिहार आगमन पर कहा कि उन्हें फीडबैक खराब मिल रहे हैं, इसलिए बार बार आ रहे हैं। आज की जरूरत है नौकरी व रोजगार। नौजवान भटक रहे, पद रिक्त हैं। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, 70 लाख पद सृजन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का हाल हो गया है सफा चट सफा चट सफा चट। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही नया नारा दिया, कहा कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और इसी पूरे नारे पे यहाँ पे आरजेडी के पक्ष में बिहार में माहौल बनता जा रहा है। इंडिया गठबंधन एनडीए को पछाड़ रहा है। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से घेरा। निर्वाचन आयोग का पर्दाफाश, सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव का मतलब लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचन आयोग के पत्र
तथा मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत डेटा वेबसाइट पर डालने से आयोग के इनकार का हवाला देते हुए कहा कि इस संवैधानिक संस्था के कर्तव्य यहाँ पे भर्त्सना योग्य है तथा इसका पर्दाफाश होता है। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जैसी संस्था सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ झुकाव करती है तो इसका यह मतलब है कि सीधे सीधे लोकतंत्र इस समय खतरे में है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता ने यहाँ पे बीजेपी की 10 से 12 यहाँ पे शिकायतें की, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया चुनाव आयोग ने, जिस पर भी यहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार तरीके से चुनाव आयोग को घेरा। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग। कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से घेरा है। बीजेपी नेता वरुण गांधी इस समय अपनी मां मेनका गांधी के प्रचार के लिए सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेनका गांधी की सीट फंसती नजर आ रही है। सभी की निगाहें इस सीट पर बनी है, पलट सकती है यहाँ पे बाजी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चुनाव के बीच ही सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पूर्व विधायक और बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2019 में इन्होंने सपा बसपा के साझा उम्मीदवार के रूप में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन यहाँ हार गए थे कुछ ही मतों के अंतर से। और इस बार फिर से इन्होंने यहाँ पे एक बार अपनी दाव चला है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बताते चलें, बाहुबली और पूर्व विधायक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और दावा किया कि इस बार जनता हिसाब पूरा और बराबर करने की तैयारी में है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई है, मेनका गांधी की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगली अपडेट आ रही है, छठे चरण में मेनका गांधी के साथ ही निरहुआ समेत 162 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ पे कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी है। आयोग के अनुसार छठे चरण में 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला 2,70,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर यहाँ पे शनिवार को मतदान होगा, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बताते चलें, लगातार यहां पे इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, बस्ती, डुमरियागंज, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव है और ये काफी महत्वपूर्ण सीटें बन जाती हैं। यहाँ पर आज की ये सभी बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।